उड़ते जवानों अब नया माधोपुर बनाना है। सुपौल में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, कहा छठ के बाद बिहार में ही होगा आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम। प्रशांत किशोर सुपौल की जनता से बड़ा वादा किया है। कहा दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निजी स्कूल में भी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने सुपौल के छातापुर प्रखंड के महदीपुर मेला मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। इससे पहले सुपौल के जदिया में छातापुर से रास्ते प्रशांत किशोर का विभिन्न स्थानों पर नागरिक अभिनंदन किया। पार्टी और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। प्रशांत किशोर के पीछे गाड़ियों की लंबी काफिला थी। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों ने पीएम मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, वो बन गया। जाति के नाम पे वोट दिया तो नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करा दिया। पीएम मोदी बिहार के लोगों को वोट लेकर देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। आपने अभी तक अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे मोदी के गुजरात में जाकर उन्हें फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज यहाँ लोगों को जागरूक करने आए हैं। उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना चाहिए। जनता इस बात से संतुष्ट है कि उसे 5 किलो अनाज, सिलेंडर और बिजली मिल रही है, लेकिन जनता यह नहीं सोचती कि उसके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर विधानसभा चुनाव के बाद आपके बच्चों को बिहार में अच्छी शिक्षा और रोजगार नहीं मिला तो आकर प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लेना। चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष व पूर्व विधायक किशोर कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में बदलाव निश्चित है। लोग अब लालू और नीतीश से पूरी तरह उब चुके हैं। अब तक विकल्प के अभाव के कारण उन्हें एनडीए या महागठबंधन में किसी एक को चुनना पड़ता था, लेकिन इस बार लोगों के पास जनसुराज का एक मजबूत और ईमानदार विकल्प है। जनसुराज किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। जनसुराज बिहार के उन करोड़ों का राज है जिसमें शराब की दुकान बंद है और लोग चालू है। लोग इससे परेशान हैं। 100 रुपये का शराब 300 रुपये में बिक रहा है और सुबह नशा बिक रहा है। परेशान हो रही है, इसलिए इस कानून को जनसुराज की व्यवस्था बनते के साथ ही हटा दिया जाएगा। प्रधान जी, तेजस्वी जी सूत्र को मूत्र कह रहे, कैसे देखते हैं? या तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं। किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा सांसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे। मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था तो बिहार में, पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी। ये लोग जीत कर आएंगे तो फिर पूरे बिहार को कट्टा, अपहरण, लूट मार का केंद्र बनाएंगे। जैसे कलम इसलिए बांट रहे हैं, पूछा फिर क्यों कलम बांट रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे कोई शेर बूढ़ा हो जाए, आपको दूध देगा पीने के लिए तो क्यों देगा कि आप दूध पीने आइए, फिर आपको खाएगा। ये सब कलम बांट के बिहार की जनता को बेवकूफ बनाएगा। जब सत्ता में आ जाएगा तो फिर वही कट्टा, रंगदारी, अपहरण वही कराएगा। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है। हत्या को लेकर महाजन राज का दर्जा दिया जा रहा है। अरे भाई, हत्या आज से थोड़े ना हो रही है। हत्या तो पिछले 3 बरस से हो रही है। आप लोग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। 3 बरस से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का शारीरिक मानसिक स्थिति अब काम करने लायक नहीं है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं। सरकार उनके अगल बगल के 3-4 भ्रष्ट मंत्री और 4-5 भ्रष्ट अफसर चला रहे हैं। और जब तक कोई बिहार का मुखिया नहीं चुना जाएगा तब तक बिहार में स्थिति बिगड़ती जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति भी भविष्यवाणी कर देते हैं अभी से और बिगड़ने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने में लगा हुआ है। किसी को जनता की चिंता नहीं। बिहार में आपकी रणनीति क्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को लेकर के? रणनीति हमको बनाने की जरूरत नहीं। रणनीति एक है कि इस बार बिहार के लोगों को वो रास्ता दिया जाए जहाँ पर लालू के डर से नीतीश मोदी और मोदी के डर से लालू को लोगों को मजबूरी में वोट न देना पड़े। एकमात्र रणनीति है। जिस दिन लोगों को नया रास्ता दिख जाएगा, लोग खुद समझदार हैं,
लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पलायन का खात्मा चाहते हैं। लोग इन लोगों के राजनीति से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो रणनीति साफ है कि इस बार बिहार में लालू के डर से मोदी और नीतीश नहीं, और मोदी के डर से लालू का लालटेन में किरासन तेल कोई बनने को तैयार नहीं है। लोगों को एक नया रास्ता जनसुराज का दिख रहा है, जो ईमानदार है, जो सशक्त है, जिसके पास बिहार सुधारने का रास्ता है। और सबसे बढ़कर ये दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं होकर बिहार के हर उस व्यक्ति का है जो बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहता है।